कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से ग्राफ बनाना सीखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। y बराबर दिया है 2x माइनस का 2। हम क्या किए, इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। नीचे दिया गया है y बराबर 4x माइनस का 4 और इसको क्या किए भैया, समीकरण 2 मान लिए हैं। तो हमको क्या करना है, समीकरण 1 को पहले हल करना है और फिर उसके बाद समीकरण 2 को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, y बराबर 2x माइनस का 2। ठीक, आपको यहाँ पे एक सारणी कहने का मतलब बॉक्स बना लेना है साइड में, जिससे कि हम मान रख सकते हैं। ठीक ना भैया। इस बॉक्स को 2 भाग कर देना है आपको। एक बॉक्स का नाम देना है x, दूसरे बॉक्स का नाम देना है y। बहुत ही आसानी तरीके से बनाएंगे, आप शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको क्या करना है भैया, एक बार मान लेना है कि माना कि x बराबर 0। x का मान एक बार आपको 0 मानना है और एक बार y का मान 0 मान लेना है। ठीक ना। तो x का मान हम 0 माने तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 0 माइनस का 2। तो y बराबर क्या होगा भैया, 2 से गुना अगर हम 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि y बराबर जो आ गया, -2 में से अगर 0 घटेगा तो क्या होगा भैया, -2 ही रहेगा। ठीक ना। तो इस बॉक्स का हम आधा कर देंगे। x का मान 0 है तो देखिए ऊपर वाला x का मान लिखाएगा, नीचे में y का मान लिखाएगा। तो x का मान हम 0 माने हैं तो y का मान कितना आया है, -2 आया है। समझ गए। फिर आपको मान लेना है भैया कि माना y बराबर 0। कहने का मतलब y के जगह पे हम क्या रखेंगे, अब 0 रखेंगे। तो लिखेंगे, देखिए y है तो y के जगह पे हम 0 रख दिए, बराबर क्या है, 2x है, फिर माइनस का क्या है भैया, 2 है। अब इसको आसानी से हल कर लेंगे हम। ठीक, चलिए अब देखिए अगर ये प्लस का है तो बराबर के हम इस साइड लाते हैं 2x को, तो क्या आएगा भैया, तो माइनस का 2x रहेगा, है ना। बराबर क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे x के गुना में कितना है भैया, माइनस का 2 है। ठीक, तो कोई भी संख्या गुना में रहता है तो बराबर के इस वाले भाग में लाते हैं तो क्या आता है भैया, तो भाग में आता है। कहने का मतलब बटे के नीचे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एकम 2, है ना, 1 से भाग गया। तो कह सकते हैं कि x बराबर जो आ गया मेरा एक आंसर आ गया। ठीक ना। तो क्या किए हम भैया, y के जगह पे हम 0 माने हैं। ठीक, तो x का मान कितना आया, 1 आया है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 1। समझ गए, ये मेरा समीकरण 1 हल हो गया। ठीक ना। अब चलिए समीकरण 2 का अब हल करना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे भैया, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, तो y बराबर 4x और माइनस का 4 है। यहाँ पे एक आप उसको बॉक्स बना लेना है, कहने का मतलब सारणी बना लेना है। ठीक, यहाँ पे आप समझ गए हैं, ऊपर वाला में बताए हैं। इसका नाम x देना है, इसका नाम y देना है और इसको आधा कर लीजिए। तो क्या करना है भैया, एक बार आपको मानना है कि माना, क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0। एक बार x का मान आपको 0 मानना है और एक बार y का मान 0 मानना है। तो अगर x का मान हम 0 मान लिए तो y बराबर क्या होगा, y बराबर x के ऊपर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुने 0 और माइनस का 4। तो y बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 0, गुना करेंगे तो माइनस का 4। तो जब y में से अगर हम 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। समझ गए बात। तो x का मान हम 0 माने तो y का मान कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। फिर आपको एक और मान लेना है कि माना y बराबर 0। एक बार x का मान 0 मानना है, एक बार y का मान 0 मानना है। तो क्या होगा भैया, y बराबर क्या दिया है, 4x और माइनस का 4। यही समीकरण है। y के जगह पे क्या रखना है, 0, तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे। बराबर क्या है, 4x और माइनस का 4। अब देखिए ये प्लस में है तो बराबर के इस वाले भाग में लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में। बराबर क्या बचा, माइनस का 4। ठीक ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x के गुना में कितना है, माइनस का 4। तो गुना में है तो क्या आ जाएगा भैया, भाग में जाएगा। तो x बराबर -4 बटे -4, है ना। तो माइनस माइनस कट गया, 4 एकम 4,
इसलिए x का जो मान आ गया भैया 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि y के मान हम 0 माने हैं, तो x का मान कितना आया भैया 1 आया है। और इस दोनों मान को हम समीकरण सर ग्राफ पे बैठाएंगे। किसे बैठाएंगे? इन दोनों समीकरण को मान का ग्राफ पे हम बैठाएंगे। तो चलिए हम ग्राफ का कॉपी लेते हैं। चलिए भैया हम क्या किए, ग्राफ का कॉपी ले लिए हैं। आपको क्या करना है, बीचों बीच लाइन को, बीचों बीच एक लाइन खींचना है ना। जो लाइन देख रहे हैं इस लाइन पे बीचों बीच होना चाहिए, लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए, ना तो क्या हो जाएगा भैया आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, गलती दे देगा, है ना। तो यहाँ से आप बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, ये देखिए लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। एक आपको बीचों बीच थोड़ा सा कर लेना है, जिससे क्या होगा, मान यहाँ पे हमको पुट करना है, इसलिए चलिए हम क्या किए भैया, हम लाइन खींच दिया, है ना। इसका जो नाम देते हैं भैया, इसका नाम होता है y, और नीचे वाला का जो नाम होता है y डैश होता है, ठीक ना। इसका नाम होगा x और इसका नाम होगा x डैश होगा। कोई दिक्कत नहीं। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 होता है। ठीक, अब एक एक करके मान हम बैठाते चलेंगे। इस प्रकार से करके यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, इतना ही तक ले लीजिए, आगे लेने की कोई ज़रूरी नहीं है ना। आप चाहे तो आगे भी ले सकते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 2, 3, 4, 5, 6, है ना। चलिए नीचे भी हम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर ले लीजिए फिर 1, 2, 3, है ना, इतना ही तक ले लीजिए। अब चलिए जो डैश वाला होता है भैया माइनस का होता है, क्या होता है भैया, तो माइनस का होता है, तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे डैश वाला में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको देखना है कि मान मेरा क्या है। तो समीकरण 1 का जो मान है भैया, x का मान 0 है, y का मान -2 है। x का मान तो 0 यहाँ पे है, और y का मान कितना है, -2, y का मान -2। देखिए y का मान यहाँ पे है -2, है ना। तो सबसे पहले हम x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का लिखेंगे। बोर तो नहीं हो रहे हैं। तो x का मान 0 और y का मान -2, ठीक है। फिर x का मान 1 है, y का मान 0 है। देखो 0 यहाँ पे है, तो x का मान कितना है, 1 है। 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है सर, है ना। तो ये हो गया 1 x का मान, और y का मान क्या हो गया 0। सबसे पहले x का मान, तब के बाद y का मान हम लिखते हैं, ठीक ना। चलिए मेरा समीकरण 1 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों बिंदु को आपस में मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी लाइन खींच लेंगे, ठीक ना। चलिए लाइन खींच लिए, इसको हम तीर थोड़ा सा निशान बना देंगे, यहाँ भी पीछे से तीर निशान बना देंगे, ठीक ना। चलिए फिर दूसरा है x का मान। देखिए दूसरा समीकरण का मान है x का मान 0, y का मान -4। x का मान 0 यहाँ पे है और y का मान -4 है ना। तो y का मान -4 यहाँ पे है, ठीक। तो x का मान 0 और y का मान -4 बैठा दिए। फिर x का मान 1 है, y का मान 0 है। तो x का मान तो यहाँ पे बैठा है, x का मान 1 और y का मान 0 यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है। दोनों बिंदु सेम है ना। तो क्या करेंगे, हम इस बिंदु को इस बिंदु से टच करा देंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम टच करा देते हैं। चलिए टच हो गया। चलिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है भैया, आपको जो जिसका जो समीकरण है उसका नाम लिख देना है। पहला समीकरण का नाम है y बराबर 2x -2, है ना। दूसरे समीकरण का नाम है y बराबर 4x -4 है, ठीक ना। तो इसका नाम दे दिए। जहाँ पे 2 रेखा प्रतिच्छेद किया वहाँ पे आंसर निकलेगा, है ना, उत्तर निकलेगा। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है दोनों, तो इस बिंदु का नाम क्या है, x का मान, x बिंदु का नाम है 1,0, तो x का मान 1 और y का मान 0। तो लिख देंगे हम कि x बराबर 1 है और y बराबर 0 है, जो कि यही मेरा आंसर है ना। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।